हम लोग नोटिस लेना बंद कर दिए। सिर्फ आप ही लोग का है जो आप लोग जो है बढ़ा के रखे हुए। मीडिया का मार्केटिंग कैसे चले इस पर ध्यान दे रहे हैं आप लोग एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं? एक्शन आपको क्या इसमें एक्शन में जरूरी है? हम लोग तो समझते ही नहीं, पहले भी हम बोल दिए कि हम समझते नहीं। जो पार्टी के लोग हैं पार्टी के साथ गतिविधि में लगे हुए हैं, पार्टी के मजबूत करने में लगे हुए हैं। तो जो लोग है ही नहीं उन पर क्या बोलने की जरूरत है? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। अरे हम लोग नोटिस लेते हैं जी, आप ही लोग तो नोटिस ले रहे हैं, आप लोग ही इनको बढ़ा करके रखे हैं। मीडिया वाले सिर्फ अपना मार्केटिंग करना चाहते हैं और अपना मार्केटिंग देखने के लिए उपेंद्र कुशवाहा को नोटिस में ले रहे हैं और इन्हें बढ़ावा दे रहे हैं। दरअसल ये सारी बातें जो है आज जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा जब मीडिया कर्मियों से वो मुखातिब हुए और उनसे सवाल पूछा गया कि उपेंद्र कुशवाहा पर आप कब एक्शन लेंगे। वो लगातार जो बयानबाजी कर रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर, वो जो कुछ कह रहे हैं पार्टी को लेकर के, पार्टी बिगड़े जा रही है, पार्टी कमजोर हो जा रही है, इस पर वो जो कुछ भी कह रहे हैं इस पर आखिरकार जदयू कब एक्शन लेगी। जब ये सवाल पूछा जाता है तो टपाक से उमेश कुशवाहा ये कहते हैं, वो मीडिया कर्मियों पे ही बफर पड़ते हैं और कहते हैं कि ये तो आप ही लोग हैं जो उनको बढ़ावा दे रहे हैं, हम लोग तो उनको वैल्यू तक नहीं देते, हम लोग तो उनको नोटिस तक नहीं लेते हैं। वो कौन है जी? वो कैसे नेता है? वो अगर संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं तो उन्हें पार्टी के बारे में सोचना चाहिए, हमारे मुखिया यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हमारे नेता के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन वो तो हमारे नेता की ही बेइज्जती करे जा रहे हैं, हमारे पार्टी को ही दुनिया भर में बताए जा रहे हैं कि हमारी पार्टी जो है वो कमजोर होते जा रही है। तो देखिए किस प्रकार उमेश कुशवाहा एक बार फिर से उपेंद्र कुशवाहा पर हमलावर हो रहे हैं और इतना ही नहीं, मीडिया कर्मियों पर भी उनका जो गुस्सा है वो फूटते दिख रहा है। मीडिया कर्मियों के इस सवाल पर वो तंज कसते हुए कह रहे हैं कि आप लोग यानी मीडिया वाले अपनी मार्केटिंग करवा रहे हैं और अपने मार्केटिंग के लिए उपेंद्र कुशवाहा को आप लोग जो है नोटिस में ले रहे हैं और बढ़ावा दे रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं उमेश कुशवाहा, किस प्रकार मीडिया कर्मियों के साथ साथ उपेंद्र कुशवाहा पर हमलावर हो रहे हैं, आपको छोड़े जाते हैं उनकी इस पूरे वीडियो के साथ। ये आप ही लोग नोटिस कर रहे हैं, हम लोग नोटिस लेना बंद कर दिए। सिर्फ आप ही लोग का है जो आप लोग जो है बढ़ा के रखे हुए। मीडिया का मार्केटिंग कैसे चले इस पर ध्यान दे रहे हैं आप लोग एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं? एक्शन आपको क्या इसमें एक्शन में जरूरी है? हम लोग तो समझते ही नहीं, पहले भी हम बोल दिए कि हम समझते नहीं। जो पार्टी के लोग हैं पार्टी के साथ गतिविधि में लगे हुए हैं, पार्टी के मजबूत करने में लगे हुए हैं। तो जो लोग है ही नहीं उन पर क्या बोलने की जरूरत है? जदयू संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कि नहीं हो? हमने सिर्फ कहा कि हम लोग मानते हैं नहीं पार्टी और इस पर अब ये जो है मार्केटिंग आप लोग ही करा रहे हैं। सर एक तरफ आप बोलते हैं कि आप उपेंद्र कुशवाहा को पार्टी में मान नहीं रहे हैं और दूसरी तरफ आप जान रहे हैं ना, आप तो ये जान रहे हैं ना कि हाल के दिनों में ही पार्टी के संगठनात्मक मैंने अभी सदस्यता अभियान चला था, संगठन का चुनाव हुआ था, प्रखंड स्तर पर चुनाव हुआ, जिला स्तर पर चुनाव हुआ, प्रदेश स्तर पर चुनाव हुआ और राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव हुआ। सामने हम बैठे हुए हैं, प्रदेश स्तर पर चुनाव हुआ, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चुने गए नहीं तो सब लोग। उसके बाद न प्रदेश कमेटी बना न राष्ट्रीय कमेटी। अब उस पर हम क्या बोलेंगे? कोई टिप्पणी करने की जरूरत नहीं। बस सिर्फ आप लोग अंदाज करिए, सोचिए। जो लोग बोलते हैं, कुछ लोग बोलते होंगे मार्केट से बाहर कि हम उपाध्यक्ष हैं, हम महासचिव हैं, सचिव हैं, तो आप ही लोग समझिए। आप लोग हमने तो अभी कमेटी और वो सर हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं। देखिए हमारे नेता न्याय के साथ समावेशिक विकास का नींव रखे और समाज के हर तबके का उन्होंने विकास किया है नहीं, और वो किसी से हिसाब माने किसी का हक नहीं मारे हुए। एक करोड़ बिहार की जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और उसके तौर पर बैठे हुए हैं हमारे नेता। तो उनसे कोई हिस्सेदारी मांगी, इस सब पर ये सब फालतू बात पर कल जगदेव प्रसाद की जयंती थी और वो कह रहे थे कि 35 साल से जो है शोषण की बात को लेकर के कि जो है अब ये लोग शोषण कर रहे हैं। जो बोल रहे हैं उन्हीं से पूछिए कि किनके खेमा में जाके, किनके गोद में जाके बोल रहे हैं, जिनसे जो बोल रहे हैं। जगदेव बाबू का जो विचार था, जगदेव बाबू का जो आदर्श था, उनके आदर्श और विचार को सही रूप से, सही मायने में हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ही उनके सपनों को आकार देने का काम किया, उनके सपनों को साकार करने का काम किया। और आज देख रहे हैं उन जो वंचित समाज के लिए जो दल बनाए थे, शोषित दल क्यों बनाए थे?
उन्होंने कहा था 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती राजपाट में 90 भाग हमारा है। और जो लोहिया जी ने कहा कि पिछला पावे 100 में 60, और जो उनको जो नहीं देखे वो अधिकार, उनके अनुरूप जो लोहिया जी के अनुरूप जो नहीं मिला, तो उन्होंने जगदेव बाबू ने विद्रोह शुरू किया और इसीलिए वो शोषित दल बनाया। और शोषित दल का जो बनाए उन्होंने, जो वंचित उपेक्षित समाज के लिए जो काम किया जगदेव बाबू ने, उसके आवाज़ों को, उनके सपनों को आज नीतीश जी उतार दी। नीतीश जी के पास, नीतीश जी में तो सब राष्ट्रपिता गांधी जी, लोहिया जी, जयप्रकाश, ये अम्बेडकर जी, कर्पूरी जी, जगदेव बाबू, सबके आदर्शों को, विचारों को धरती पर उतारे। उपेंद्र कुशवाहा पार्टी लाइन से अलग जाकर कार्यक्रम कर रहे हैं, तो क्या कार्रवाई करने से इसलिए डर रहे हैं कि पार्टी में टूट हो जाएगी? अरे ये सब क्या, अब आप देखिए ना, बहुतों लोग का हर्ष हुआ है, इस पर कुछ बोलने की जरूरत नहीं, समझे। मैंने पहले भी कहा था, समझे, और आज भी मैं दोहरा देता हूँ। मैंने पहले कहा था, आपको याद ही होगा, बहुत लोग को देखा गया, कभी हर्ष पर तो कभी पर्स पर, हर्ष पर, कभी उनके दर तो कभी दर बदर। एक आशिक, तुम्हें क्या पता हम कहाँ कहाँ गुजर गए।